आदिवासी समाज आकृति और प्रकृति दोनों को पूजा करता है। और आपका मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? कुशासन नाम के एक राजा थे जो 2.5 से 3 साल शासन किए थे। उसी समय से मूर्ति पूजा का आदमी डर पूजा करता था, और जो मूर्ति ने पूजा करता था उसको काटता था। आदिवासी का आरक्षण को 75 साल से किसान खा रहा है, और 2013 से आदमी नहीं जानता है, 2013 से जो झारखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है माननीय संथाली युवा टैलेंट माननीय हेमंत सोरेन जी, कहिएगा कि आदिवासी का और आदिवासी का विरोध 2013 से स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी इसको दे रहे हैं, मुस्लिमों को दे रहे हैं। सरना प्रार्थना सभा में लगाएगा, चंगाई सभा में लगाएगा, और एक दिन में कई गो गाँव हालेलुया ले जा रहे हैं। इसीलिए चैनल की बात को हम फिर आ जाए कोई बताओ बोल रहे हैं, ताकि इधर रामगढ़ जिला का भी एक घर घर आदमी जाने, जन जन जाने। अभी बैठ चल रहा है, कहा जाएगा कि देखिए फिर आ गया पागल आदमी है, उसका बात को मत सुनिए। लेकिन सच्चाई बतवा, जाति समाज आदिवासी समाज आकृति और प्रकृति दोनों को पूजा करता है। आज भी आप देखिएगा दुर्गा पूजा करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जीतू नाम हुआ। जीतू नाम हुआ। तो आप अगर दुर्गा पूजा करते होंगे या आपका परिवार करते होंगे तो देखिएगा एक तरफ माँ आदिशक्ति दुर्गा माँ है, और बगल में देखिएगा नवपत्रिका। क्या नवपत्रिका? जिसमें देखिएगा आंवला, बेल, धान, केचुआ, शकरकंद, तो और बेलवरण आप सुनते होंगे, बेलवरण असल पूजा वही होता है। लेकिन साथ ही साथ माँ का दुर्गा का भी रूप किया जाता है। तो जनजाति समाज आदिवासी समाज आकृति और प्रकृति दोनों को पूजा करता है। और आपका मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? कुशासन नाम के एक राजा थे जो 2.5 से 3 साल शासन किए थे। उसी समय से मूर्ति पूजा का आदमी डर पूजा करता था, और जो मूर्ति ने पूजा करता था उसको काटता था। तो हम लोग का जो ऐतिहासिक 24 मई 2000 का जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम और गर्जना रैली हुआ, ये बहुत ही ऐतिहासिक रैली हुआ, और इस रैली से पूरा माने समाज जो है जाग गया है। नहीं भी जाग गया है तो समाज ऐसे कहे हर जिला में बहुत वक्ता भी हम तैयार हो रहे हैं, और हम तैयार करने में लगे हुए। हम चाहेंगे कि रामगढ़ जिला से भी ऐसे कुछ वक्ता निकले। आपका आरक्षण सीधे एकदम स्ट्रेट कर रहे हैं। आपका आरक्षण को यानी कि जनजाति का आरक्षण, आदिवासी का आरक्षण को 75 साल से किसान खा रहा है, और 2013 से आदमी नहीं जानता है, 2013 से जो झारखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है माननीय संथाली युवा टैलेंट माननीय हेमंत सोरेन जी, कहिएगा कि आदिवासी का और आदिवासी का विरोध 2013 से स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी इसको दे रहे हैं, मुस्लिमों को दे रहे हैं। इस पर और फला संगठन या कहीं पर आप चौथा स्तंभ जाइएगा, पूछिएगा उस सब, तो मुस्लिमों को कैसे दे रहे हैं? 2013 में माननीय मुख्यमंत्री 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उस समय कैबिनेट से चिट्ठी निकाले थे कि कोई भी अगर आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी करता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है ना कि कोई आदिवासी महिला से अगर अच्छा नहीं है तो जबरदस्ती उसके साथ गलत करके अगवा करके पहले उसको साथ गलत करेगा, फिर उसका खात्मा करेगा, फिर धर्मांतरण कराएगा, भूखा पिलाएगा, नमाज पिलाएगा, फिर शादी करेगा, फिर बाल बच्चा होगा तो फिर मैके जाएगा, उसका खतियान में मंगरा बुधवा सुखरे रहेगा। वहां से जो खतियान लेने के बाद जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, और सर्वप्रथम उसका नौकरी लेगा, उस जाति प्रमाण के आधार पर जमीन लेगा, फ्लैट लेगा, मुखिया में खड़ा होगा, प्रमुख में खड़ा होगा, जिला परिषद में खड़ा होगा, विधानसभा के एसटी रिजर्व सीट पे खड़ा होगा, लोकसभा के एसपी रिजर्व सीट पे खड़ा होगा। तो आपका आरक्षण बचेगा। अगर वो विदेशी रहते तो एक कैबिनेट से संशोधन कर देते कि वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ अगर पति इंक्लूड कर देते तो आप जान जाते हैं उसका पति इसराफी रहे अंसारी। अब जखने पति उसका नाम रहता, पिता तो रहेगा मान के चलिए मंगरा, लेकिन पिता अगर रहेगा इसराफी तखनी न कटा जाए। तो यहाँ पर ई छल हो रहा है। इसीलिए हमारा बहुत बैठ चलता है। देखिए गरज के बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर आदिवासियों का जनजातियों का कोई दुश्मन है वो किसान है, और झारखंड में अगर कोई आदिवासी और जनजाति का दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जो अभी वर्तमान। तो एक चीज बताइए, देश आदिवासियों का, राज्य आदिवासियों का है, मतलब आदिवासियों का पूरे देश में कब्जा है। उसके बावजूद अगर सबसे ज्यादा अगर शोषण और कोई पीड़ा में है तो आदिवासी है। तो क्या लगता है कि सोमा जी, क्या लगता है कि ये कभी शोषण खत्म होगा, कभी कम होगा? क्या कुछ ऐसा लगता है? बिल्कुल खत्म होगा, 100% खत्म होगा। अभी हम लोग 24 मई को किए हैं, देखिए उसका प्रभाव
हम बता रहे हैं अभी आपको। कल का पेपर भास्कर वगैरह में निकला हुआ है, पूरा जनजाति समाज यूसीसी से बाहर रहे, और जो धर्म परिवर्तन करके जो किसान वगैरह बने हुए थे वो यूसीसी के अंदर में रहे। पहला लाभ। दूसरा, एक साल में 52,000 करोड़ आता है। किसके लिए? शिक्षा के नाम से आता है, स्वास्थ्य के नाम से आता है, आंतरिक सुरक्षा के नाम से आता है। और इस सब पैसा को कहाँ लगाता है जानते हैं? सरना प्रार्थना सभा में लगाएगा, चंगाई सभा में लगाएगा, और एक दिन में कई गो गाँव हालेलुया ले जा रहे हैं। इसीलिए चैनल की बात को हम फिर आ जाए को बताओ बोल रहे हैं, ताकि इधर रामगढ़ जिला का भी एक घर घर आदमी जाने, जन जन जाने। अभी बैठ चल रहा है, कहा जाएगा कि देखिए फिर आ गया पागल आदमी है, उसका बात को मत सुनिए, लेकिन सच्चाई बतवा इसलिए